जन्म साखी साखी सिखों के साथ हुई। एक दिन बहुत से देशों के नर नारियों का कल्याण करके गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। तब 4 सिख गुरुजी के चरणों पर नमस्कार करके बैठ गए। तब उन्होंने पूछा, है महाराज, संतों की सेवा करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके हमें बताइए। तब कृपा के सागर गुरुजी कहने लगे, हे गुरुमुखो, एक ब्राह्मण गंगा के तट पर रहता था। वहां एक ठाकुर जी का मंदिर था। वहां संत लोग आया करते थे, क्योंकि वहां संतों की सेवा बहुत होती थी। तहां संत जन बैठ करके ज्ञान की चर्चा करते थे। उस ब्राह्मण का डेरा ठाकुर द्वारे के निकट ही था। जो संत आता था उसका दर्शन उस ब्राह्मण को होता था। वह ब्राह्मण चमड़े की डालें बना करके बेचा करता था। संतों का दर्शन भी वह श्रद्धा से नहीं करता था। साधारण रूप से संत मंदिर में आते थे, तब अचानक उनका दर्शन हो जाया करता था। जब उसकी जीवन यात्रा पूर्ण होने को आई, तब धर्मराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि उस पापी ब्राह्मण को पकड़ करके ले आओ और उसे पीटते हुए लाना, क्योंकि उसने मनुष्य तन व्यर्थ ही खो दिया। धर्मराज के दूत उस ब्राह्मण को बड़ी बड़ी हथकड़ियों तथा बेड़ियों से बांध करके और मार्ग में खूब मारते हुए घसीट करके ले आए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसे कुंभी पाक नरक में डाल दो। उस उर्वा का मुख ता एक घट जितना है, परंतु नीचे से वह अनेकों योजनों में है। जब उसको फेंका गया, तब उसका शब्द हुआ जैसे किस कूप में ईंट फेंको तो उसका प्रति शब्द होता है। उस नरक में अनेकों जीवों के रोने कुर्लाने की आवाज आ रही थी और भयानक दुर्गति भी थी। जब उसे फेंका गया तो दुर्गंधी एकदम दूर होगी तथा जो उन जीवों को जलन होती थी वह भी जाती रही। जब ये कौतुक देखा तो चित्रगुप्त ने कहा, हैं, ये क्या वही ब्राह्मण है अथवा कोई दूसरा ही ले आए हो? हम के गिरने से नरकों की अग्नि ठंडी हो गई। देखो, कहीं भूल से कोई महापुरुष नहीं फेंका गया। तो यमदूत ने कहा, महाराज, ये वही ब्राह्मण है जिसने अपना धर्म त्याग करके वृत्ति ग्रहण कर रखी थी, सुरापान करता था, मांस मछली आदि सभी का सेवन करता रहता था। उधर नरकों में तमाम जीव उसकी शरण में आ गए। तब यमराज ने आज्ञा दी कि उसके कर्मों को भेद से देखा जाए। जब लेखा देखा गया तो पता चला कि यह मनुष्य आयु भर संतों का दर्शन करता रहे और अनेकों संतों की चरण धूड़ी इसके शीर पर पड़ती रही है, इसलिए इसका शीर परम पवित्र हो गया है। तब धर्मराज की आज्ञा से उसको वहां से निकलने के लिए यमदूत आए। कहने लगे, है भाई, हमने भूल से तुमको यहाँ धकेल दिया, अब तुम निकल जाओ। तब उसने कहा, मैं तो अब तब निकलूंगा जब तुम इन सब को बाहर निकालोगे। दूतों ने धर्मराज को कहा, हे महाराज, वह तो सारे नरक खाली करवाने मांगता है, नहीं तो बाहर नहीं निकलता। तो धर्मराज ने कहा, अच्छा, उसका कहना मान करके सबको निकाल आओ। तब सभी को मातलोक विच भेजा गया और उस ब्राह्मण को बैकुंठ की ओर रवाना किया गया। फिर वह परमात्मा का भजन करने लगा। गुरुजी ने कहा, हे मित्रों, ये है संतों के दर्शन का फल। तब उन सिखों ने गुरुजी के चरणों पर नमस्कार किया तथा परम स्तुति की। कहने लगे, हे महाराज, ये हमारा संशय दूर हुआ है तथा आज हमारा कल्याण हो गया है।
हे गुरुदेव, आप में और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है। उस समय गुरु जी ने एक श्लोक कहा। रागो मारो महला पहला। मोहिनी मोहि लिए त्रै गुनिया, लोभ व्यापी झूठी दुनिया। मेरी मेरी करके सच्ची, अंत की बार सगल ले छलिया। निर्भव निरंकार दई अलिया, जिय जंत सगले प्रतिपलिया। एक के समकर गाड़ी कड़ है, एक के सुपने दाम न छड़ है। राज कमाई करी जिन थैली, ताके संगी ना चंचल चलवाइया। एक ही प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तजी बाप मई तारी। सुत मीत भ्रात ते गोह जी, ताके निकट न होई खलिया। होई अवधूत बैठा लाई तारी, जोगी जति पंडित विचारी। गृह मड़ी मसानी, वन में बसते, उठ तिना के लागे पलिया। कांटे बंधन ठाकुर जाके, हरि हरि नाम वसियो जी ताके। साध संग पे जन मुक्ते, गति पाई नानक नदरी निहलिया। गुरु जी के इस उपदेश को सभी संगत सुन रही थी। उसमें एक खत्री बैठा था जो 4 करोड़ रुपए की संपदा का स्वामी था, परंतु किसी को भी 1 कौड़ी नहीं देता था और ना ही कुछ पुण्य करता था। जब उसने गुरु जी के मुख से शब्द सुना तो उसका हृदय कांप गया। उसने गुरु जी के चरण पकड़ करके कहा, है महाराज, आप कुछ मुझे भी उपदेश करो जिससे मेरा भी कल्याण हो। तब गुरु जी ने कहा, हे मित्र, खत्री तेरे जैसा ही धनी था। उसने जो कष्ट पाया था वह तुमको सुनाता हूं। उसके पास जो धन था उसके ऊपर बैठा रहता था, किसी को निकट नहीं आने देता था, नहीं किसी को खिलाता था और ना ही आप ही खाता था। जब अंत समय आया तब प्रभु का हुक्म, इसे केशों से पकड़ करके जमीन पर मारो। जब उसे यमदूतों ने पकड़ा तब उसने पूछा, तुम कौन हो? तब उनको उत्तर मिला, हम यमदूत हैं और तुमको धर्मराज सन्मुख ले जाएंगे। उसने कहा, आप मेरी एक बात सुनो। दूतों ने कहा, बताओ। उसने कहा, आप मेरी संपदा का 1/4 भाग ले लो और मुझको छोड़ दो। ये सुनकर के दूतों ने उसे बहुत ही मारा। अब उसने कहा, तुम आधा भाग ले लो। उन्होंने कहा, हम धन लेने नहीं आए हैं, हम तुम में लेने आए हैं। तब उसने कहा, अच्छा, तुम मेरी संपदा के 3 हिस्से ले लो, मुझे छोड़ दो। फिर उसे यमदूतों ने बहुत मारा। तब उसने, अच्छा भाई, सारा धन ले लो परंतु मुझे छोड़ दो। यमदूत बोले, तुम पागल है। अरे यदि 3 लोगों की संपदा भी मिले तो भी हमारे को स्वीकार नहीं है, हम तो तुमको ही लेकर जाएंगे। तब उस धनी ने कहा, अच्छा, ईश्वर के लिए मुझे इस धन से 2-4 बातें कर लेने दो। तब यमदूतों ने लक्ष्मी के पास जाकर के खड़ा कर दिया। उसने दौलत को कहा, हे दौलत, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की है तथा सबसे अधिक मैंने तुमसे प्यार किया और दिन रात तेरी रक्षा करता रहा। मन में विचार था कि तुम मेरे अंत समय में काम आएगी, कष्ट में सहायक बनेगी। हे लक्ष्मी, मैंने तुम्हें खाया भी नहीं, अपना आप भूखा रख के भी मैंने तुझसे प्रेम किया। मैं तुझको सबसे अधिक मानता रहा हूं। अब तो उसी स्थान पर पड़ी है, 2-4 कदम मेरे साथ तो चल। लक्ष्मी ने कहा, अरे अधम जीव,
तूने मेरे लिए कोई सुकर्म भी नहीं किया और ना ही तूने अपने किसी मित्र संबंधी के हितार्थ ही मुझको लगाया और ना ही गुरु अर्पण किया, न यज्ञ न हवन, कोई पर उपकार का कार्य तूने मेरे लिए नहीं किया, ना किसी निर्धन को कपड़ा जूता ही लेकर के दिया। अरे तूने तो कोई धर्मशाला भी नहीं बनवाई, ना कूप लगवाया और भैया भाई को भी दे करके सहायता नहीं की, और नीच किसी को खिलाना तो एक और तुमने अपने तन के लिए ही मुझे नहीं हिलाया। अरे पापी, अगर तुम मुझे भले काम में लगाता तो मैं तुझे बैकुंठ ले चलती, जहां तुझे अपार सुख मिलता। अरे नीचे जैसे तुम मुझे तमाम उम्र धरती में दबाए बैठा रहा है, वैसे मैं भी तुझे अनंत काल तक नरकों में डाल करके रखूंगी। इतना कह करके लक्ष्मी अंतर ध्यान होगी तथा यमदूत उसे मारते पीटते धर्मराज के सम्मुख ले गए। तब धर्मराज ने उसे घोर नरक बीच डाल दिया। गुरुजी ने कहा, जो माया को इस प्रकार दबाएगा तो उसका वही हाल होगा जो ऊपर की कथा विच भली प्रकार कहा गया। ये सुनकर के वह खत्री भयभीत हो गया, कहने लगा, महाराज आप मेरा कल्याण करो। गुरुजी ने कहा, हे मित्र, तो अब एक धर्मशाला बनवा, उस विच संतों की सेवा कर, लंगर लगवा, अतिथि की सेवा कर, ईश्वर स्मरण कर, नाम जपना, कीर्तन करना और धर्म चर्चा नित्य प्रति सुनना, यही अपनी दैनिक क्रिया बना, तब तेरा कल्याण होगा। जिसने धन एकत्र करके रखा है और कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, उसे ये लक्ष्मी नरकों में डाल देगी। ये मौनी है, मोह करके पुरुष किया घात करती। माया छल रूप है, जो इसे ईश्वर अर्पण लगाता है उसी का ये कल्याण करती, तो जो उसे संभाल कर छोड़ जाता है उसकी ये दुश्मन है। इसका सदुपयोग ईश्वर अर्पण लगाना है, तब वह यह परलोक में सुख देती है, नहीं तो वह नरकों की टिकट है। सत्संग, साधु संग और पुण्य कर्म करने से ये मित्र बनती है, नहीं तो ये महान दुश्मन है तथा किसी के साथ नहीं जाती है। यहाँ भी रह करके इस जीव को नरक में पहुँचाती है। इसके पश्चात गुरु जी वहाँ से आगे चले। बोलो बाबा गुरु नानक देव जी की जय।